Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Sri Shankaracharya Mahavidyalaya Junani Bhilai, and today I am going to explain about valuation of shares. What is the meaning of valuation of shares? Actually, valuation of shares is the process of knowing the value of company's shares. Shares valuation is done on the based on quantitative techniques, and share value will vary depending on the market demand and supply. So the share price of the listed companies which are traded publicly can be known easily. आपने सुना ही होगा शेयर्स के वैल्यू अप हो रहे हैं या डाउन हो रहे हैं, ऐसा समय समय पे आपको सुनने को मिलता है। तो ये है वैल्यूएशन करते हैं कि किसी कंपनी के जो शेयर्स हैं, एक्चुअली इसको हम ऐसा बोलेंगे कि ऐसा ये वैल्यूएशन करते हैं जिस पर हमको इनका परचेज, इनका सेल्स, इनका ट्रांसफ़र करना और जो प्रोसेस होता है टैक्सेशन के लिए, वो सब किया जाता है, जिसके आधार पे जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो किसी अन्य व्यक्ति को शेयर कैपिटल की स्थिति का, शेयर होल्डर्स को या किसी अन्य व्यक्ति को शेयर कैपिटल की स्थिति का सही ज्ञान हो जाता है। जो मेथड्स ऑफ द शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, क्या वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की मेथड है ना। जैसे हमने गुडविल का वैल्यूएशन में पढ़ा था कि 4 मेथड इम्पॉर्टेंट हैं, वैसे ही वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की कुछ मेथड्स हैं और मेथड्स हैं। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। नीड क्या है, शेयर्स के वैल्यूएशन क्यों किया जाता है शेयर्स का वैल्यूएशन। तो सो वन इम्पॉर्टेंट रीज़न इज व्हेन यू आर अबाउट टू सेल योर बिजनेस। जब आप अपना बिजनेस बेचना चाह रहे हैं तो उससे पहले ये आप जानना चाहेंगे कि जो बिजनेस है उसकी वैल्यू क्या है। देन व्हेन अप्रोच योर बैंक फॉर ए लोन, जब एक कंपनी बैंक को अप्रोच करती है कि लोन चाहिए, लोन लेने के लिए, तो उस समय भी शेयर का वैल्यूएशन जरूरी होता है। देन मर्जर, एक्विजिशन, रिकंस्ट्रक्शन, एमलगमेशन, ये सब समय पे भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जरूरत पड़ती है। व्हेन योर कंपनी शेयर्स आर टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम प्रेफरेंस टू इक्विटी शेयर्स, जब कई बार होता है कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं या कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस समय भी हमको वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स करना पड़ता है। देन valuation is also required when implementing an employee stock ownership plan, ESOP, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान। इसमें एम्प्लॉयज़ को जो शेयर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं वो उस प्रोसेस में भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है। फॉर टैक्स असेसमेंट वैल्यूएशन ऑफ शेयर की ज़रूरत पड़ती है। वेल्थ टैक्स या गिफ्ट टैक्स एक्ट में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये शेयर्स का वैल्यूएशन, जब इन्वेस्टमेंट कर रही है कंपनी, शेयर्स हेल्ड बाय एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, देन कंपनसेटिंग द शेयर होल्डर्स, द कंपनी इज नेशनलाइज, व्हेन नेशनलाइज, जब नेशनल कंपनी है, मतलब राष्ट्रीय कंपनी है। एंड समटाइम्स इवन पब्लिकली traded shares have to valued because the market quotation may not show the true picture or large block of shares are under transfer, etc. So let's see the methods, actual methods how to valuate shares. What first method is जो most important है, that is asset based. तो asset based method में, asset based method is approached is based on the value of company's asset and liabilities, which includes intangible assets and contingent liabilities. तो एसेट वैल्यूएशन मेथड में जो है इसमें नेट
एसेट निकाली जाती है। एंड ये वैल्यूएशन जितनी भी एसेट्स होती हैं और जो लाइबिलिटीज होती हैं उनको लेस करके निकाला जाता है। तो जो नेट एसेट्स का जो वैल्यू है वो हम निकालते हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी जो एक्चुअल प्राइस है एसेट्स की माइनस जितने भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं टोटल, उसको माइनस कर देते हैं। देन वैल्यू ऑफ शेयर जब हम निकालते हैं तो जो नेट एसेट होता है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, ये करके हम शेयर का वैल्यूएशन करते हैं। Then next method is income based method or yield method. It is also called yield method. तो yield method में ये income based होती है. This approach is used when the valuation is done for a small number of shares. ये तभी yield method तभी कामयाब होती है जब small number of shares होते हैं. And ये focus करती है on the expected benefit for the business investment. What the business generates in future, मतलब बिजनेस क्या जनरेट करेगा फ्यूचर में, इस बेस पे ये होती है. ए कॉमन मेथड यूज्ड इज द एस्टिमेट ऑफ द बिजनेस वैल्यू by dividing its expected earnings by the capitalization rate. So ये जो listed below statement steps or to determine the value per share under the income based approach, ये first one is obtain the company's profit. यहाँ पर आपको अवेलेबल फॉर डिविडेंड, जो प्रॉफिट अवेलेबल होता है डिविडेंड देने के लिए, सारे प्रॉफिट को कंपनी यूज नहीं करती है डिविडेंड देने के लिए, जो शेयर होल्डर्स के लिए अवेलेबल होता है कि उनको डिविडेंड दिया जाएगा वो प्रॉफिट. देन ऑब्टेन द कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ डेटा एंड द कैलकुलेट द शेयर वैल्यू, कैपिटलाइज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स. इस तरह से यील्ड मेथड में हम कैलकुलेट करते हैं. देन नेक्स्ट मेथड है मार्केट बेस्ड मेथड. ये मार्केट बेस्ड मेथड में क्या होता है, द मार्केट बेस्ड अप्रोच ये जनरली यूज करते हैं जहाँ पे शेयर प्राइस ऑफ कंपेरेबल पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज एंड द एसेट और स्टॉक सेल्स ऑफ कंपेरेबल प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, और डेटा जो रिलेटेड होते हैं से प्राइवेट कंपनी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस प्रॉपर्टीज डेटाबेस अवेलेबल इन द मार्केट. जो अवेलेबल होता है मार्केट में, मार्केट प्राइस हम जो निकालते हैं मार्केट प्राइस के बेस पे. व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ टू चूज द कंपेरेबल कंपनीज. A lot of precondition to be kept in the mind while selecting, such as nature and volume of the business, industries, size, financial conditions. ये सब मतलब जो टॉप मोस्ट कंपनियां होती हैं उनसे हम कंपेयर कर सकते हैं. Here are two different methods. दो डिफरेंट मेथड्स हैं. अर्निंग यील्ड, मतलब अर्निंग यील्ड मेथड में अर्निंग यील्ड में क्या होता है कि शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड अर्निंग एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि उतना इन्वेस्ट किया है तो उसका जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, प्रॉफिट कितना, किस जो नॉर्मल रेट है वो होगा. अंडर दिस मेथड वैल्यू पर शेयर इज कैलकुलेटेड using expected rate of earning is equal to profit after tax into 100 upon equity shareholders shares paid up value. इक्विटी शेयर्स की जो पेड अप वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपीज का एक शेयर है और 10 रुपीज फुल्ली पेड है वो, तो दैट इज कॉल्ड पेड अप वैल्यू. एंड जो सेकंड होता है वो होता है वैल्यू पर शेयर. तो ये इसमें जो फॉर्मूला होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग इनटू पेड अप इक्विटी वैल्यू अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न्स. ठीक है. देन जो मार्केट बेस में है, जो सेकंड मेथड है वो डिविडेंड यील्ड होता है. अंडर दिस मेथड शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड द नॉर्मल रेट ऑफ return. The value per share is calculated by applying the formula expected rate of dividend is equal to
प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड इनटू 100 अपॉन पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ध्यान रखिएगा कि ये दो मेथड, जो दो मेथड इंपॉर्टेंट हैं, मेनली हम ये कहेंगे एसेट वैल्यूएशन मेथड एंड यील्ड मेथड। तो आई थिंक कि आप लोगों को शेयर्स का वैल्यूएशन क्यों करते हैं और क्या मेथड है ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।